आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे इस वीडियो में 13 मई के मौसम की। देश भर में 13 मई को क्या कुछ बदलेगा मौसम में जानेंगे। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव सीधे तौर पर अभी तो ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं हुआ है, लेकिन गहराने की प्रक्रिया इसकी जारी है। यानी वेल मार्क्ड लो प्रेशर या डिप्रेशन बनने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। साइक्लोन बनने की आशंका फिलहाल बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। हालांकि रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये समय साइक्लोन के अनुकूल बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में अप्रैल और मई के महीने में आपने देखा होगा, पीछे भी इतिहास रहा है साइक्लोन बनने का, चक्रवाती तूफान बनने का। तो बन सकता है, लेकिन अभी उसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। लेकिन रूल आउट भी नहीं करेंगे। इस सिस्टम से लेकर मराठवाड़ा के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। मध्य प्रदेश से मणिपुर के बीच में एक ट्रफ रेखा है और साथ में अरुणाचल से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के बीच में ट्रफ रेखा है। कई सर्कुलेशन भारत के अंदरूनी हिस्सों पर, जमीनी भागों पर हैं और इन सिस्टमों के कारण कई जगहों पर बादल तो बन रहे हैं। उत्तर भारत में WD पहुंचा था, उसके कारण मैदानी इलाकों पर भी कुछ बादल बने हैं। दिल्ली में भी सुबह से थोड़े बहुत बादल थे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बादल थे और अभी भी घने बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन बादलों से बरसात की संभावना कल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताई थी और आज भी दिखाई नहीं पड़ रही है। और कल भी यानी टुमारो 13 मई को, बुधवार के दिन भी कई जगहों पर इंडो गंगेटिक प्लेन्स में पंजाब से उत्तर प्रदेश के बीच में कई जगहों पर बादल डेवलप होंगे। कुछ मित्रों ने पूछा कि आपने कहा था कि दिल्ली में बरसात होगी और कहीं लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे कि बरसात हो। देखिए, बरसात होगी ऐसा एश्योर मैंने नहीं किया था। और ये पूर्वानुमान, जैसे आप देखिए यहाँ के लिए भी कई बार हम देखते हैं कि बादल बहुत ज़्यादा डेंस दिखाई पड़ रहे हैं। संभावनाएं, हवा की स्थिति, टेम्परेचर और प्रेशर की स्थिति, सब कुछ यहाँ पर अनुकूल है बारिश के लिए। और उसके बावजूद हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत एश्योरिटी है कि बारिश यहाँ पर होगी। बारिश यहाँ पर होगी ऐसी संभावना बताई जाती है। और यहाँ पर जो संभावना थी, मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, सिचुएशन फेवरेबल थोड़ी सी हो रही है। तापमान बढ़ रहा है, WD है, सर्कुलेशन के कारण नमी अट्रैक्ट हो रही है। नमी आने के कारण यहाँ पर बादल डेवलप होने की संभावना है। वो सब कुछ हुआ, बरसात में वो तब्दील नहीं हुआ। कुछ जगहों पर हवा चली है, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई होगी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में। कल क्या संभावनाएं बनेंगी ये भी देखेंगे। मध्य भारत में क्या कुछ परिवर्तन होगा और इस सिस्टम का प्रभाव दक्षिण के पूर्वी या पश्चिमी घाट पर कहां पर पड़ेगा या पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कहां पर पड़ेगा, ये सब समझने का प्रयास करते हैं। आज एक बार फिर से तापमान बढ़ा है और 47.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है आज बाड़मेर में। एक बार ये पहला मौका है जब राजस्थान में किसी जगह पर 2026 में तापमान 47 के स्तर पर पहुंचा है। इससे पहले 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन बांदा में पहुंचा था और ये स्थिति अप्रैल में दिखाई पड़ी थी। लेकिन उसके बाद से लगातार हो रही प्री मानसून वर्षा के कारण तापमान देश भर में कम हुआ था और जो आशंका इस बार भयंकर गर्मी की थी उसमें विराम लग गया था। उससे लोगों को बड़ी राहत मिल गई थी। अब सिचुएशन फिर बदल रही है। तो यहाँ तापमान आप देख सकते हैं 46+ कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया। आप देखिए, फलोदी, जैसलमेर, रतलाम, मध्य प्रदेश रतलाम में, अकोला 45.6, 45.5, जलगांव, अमरावती में 45.4, 45.3, बीकानेर में भी, और जोधपुर में 44.9, 44.7 रहा है। कोटा में, अमरेली में 44.5 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अमरेली, धार और सुरेंद्रनगर में भी, और अहमदाबाद में 44.4 और इतना ही तापमान उज्जैन में दर्ज किया गया। तो जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का रीजन है, यहाँ पर भयंकर गर्मी है। दिल्ली में भी आज तापमान बढ़ा है और 40 डिग्री के करीब पहुंचा है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से सटे हुए हरियाणा में कई जगहों पर पारा बढ़ा है। पंजाब में और उत्तर प्रदेश में भी तापमान बढ़ा है। बिहार, झारखंड में भी तापमान बढ़ा, हर जगह बढ़ेगा। देखिए, जहाँ पर भी बरसात नहीं हो रही है, जहाँ पर बादल ज़्यादा नहीं बन रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में बरसात नहीं हो रही है, उन जगहों पर निश्चित तौर पर तापमान बढ़ने का ये समय है। पीक सीजन है गर्मी का। लेकिन और इस बार तो आशंका थी कि सुपर एल नीनो की आशंका होने के कारण भारत में और उत्तरी गोलार्ध में कई जगहों पर भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, तो उसका असर दिखाई पड़ेगा। आप देखिए, कल के लिए 13 मई के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इसमें बहुत प्रोमिनेंटली रेड अलर्ट है वेस्टर्न राजस्थान के भागों पर, जहां कई ज़िले, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, जो वेस्टर्न पोर्शन है पूरा का पूरा तपता हुआ रहेगा और यहाँ 45 से 48 के बीच में तापमान पहुँच सकता है। कई जगहों पर पूर्वी क्षेत्रों में भी तापमान बढ़ेगा और हीट वेव का अलर्ट है। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट है। वेस्ट MP, महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी अलर्ट है हीट वेव का और साथ में यहाँ तटीय कर्नाटक के ऊपर हीट वेव का अलर्ट है। बाकी जगहों पर बारिश की चेतावनी है।
जिसमें ऑरेंज अलर्ट हिमाचल, उत्तराखंड और बिहार तथा असम और मेघालय में है इधर। और इधर दक्षिण में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा कर्नाटक की उत्तरी आंतरिक रीजन, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र में तो नहीं है बारिश का अलर्ट, छत्तीसगढ़ और झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, इन भागों में येलो अलर्ट है बारिश का। और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। कुछ हवाओं की स्थिति देख लेते हैं। कुछ ड्राई विंड्स जो यहाँ पर चल रही हैं, ड्राई विंड्स का मतलब है कि यहाँ पर आसमान पूरी तरह से साफ और सूरज आग के गोले के समान प्रतीत होगा। आसमान साफ है, एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन है। यही वजह है कि यहाँ पर बाड़मेर और जैसलमेर समेत तमाम जगहों पर तापमान 45 से 48 के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। संभल कर रहिए, बहुत सावधान रहिए। और जैसा कि हम इस समय खबरों में देख रहे हैं, लॉकडाउन बहुत चर्चा में है, तो इस स्थिति में तो ज़रूर लॉकडाउन जैसा व्यवहार हमें आदत में लाना चाहिए। जितना ज़रूरी है, जब तक बहुत अपरिहार्य ना हो तब तक हम बाहर ना निकलें, और बाहर के काम सुबह 10 से पहले और शाम 4-5 बजे के बाद ही करें। बिल्कुल दिन में करने से बचें, ताकि इस भयंकर गर्मी की मार से बच सकें। मवेशियों का भी ध्यान रखिए, और जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनकी सिंचाई अगर ज़रूरी है तो अवश्य शाम के समय ज़रूर पानी उसमें देने का प्रयास करें जहाँ उपलब्ध है पानी। और इस हवा के कारण ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, मध्य भागों तक और गुजरात में भी कई जगहों पर भयंकर गर्मी का दौर रहेगा। इधर स्थिति इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पंजाब से लेकर के बिहार तक इसलिए संभल रही है क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाओं का फ्लो है। और आर्द्रता मतलब कि एटमॉस्फेयर में एक लेयर, एक कह सकते हैं कि पतली परत, झिल्ली, जो धूप के असर को थोड़ा थोड़ा फिल्टर करती जाती है। जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पर अगर आप फॉगिंग वाला पानी, दिल्ली में आजकल बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहा है कई जगहों पर रेड लाइट पर पोल्यूशन के लिए, जब आप वहाँ से गुजर रहे हों और फॉगिंग जो पानी, मिस्ट कह सकते हैं, उसको मिस्ट कहा जाता है, तो जो मिस्ट लगाया जा रहा है, शावर किया जा रहा है पानी का, वो बौछार नहीं लगती है, वो लगता है कि कोहरा है, कुहासा है। तो वो जो स्थिति होती है वो धूप के प्रभाव को कम कर देती है। तो उसी तरह से ये लेयर कहीं ना कहीं धूप के असर को कम कर रही है यहाँ पर, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण यहाँ 40 डिग्री तापमान भी 45 का फील दे रहा है। इधर आधे भारत के भागों पर, मध्य प्रदेश के ऊपर, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक, इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो है। अरब सागर की हवाएं देखिए अब धीरे धीरे शेप लेने शुरू कर चुकी हैं। अब ये सिचुएशन बनने लगी है कि भारत में मानसून आकर्षित हो रहा है और भारत की तरफ मानसून आगे बढ़ेगा। और संभावना है कि इस सप्ताह के अंत से पहले, यानी शनिवार और रविवार से पहले, भारत में मानसून यहाँ पर अनाउंस हो सकता है और साथ में केरल में भी जल्दी ही आने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये हवाएं पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पूर्वी भागों में तथा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में कुछ अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो कहाँ पर बरसात हो सकती है, बहुत शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा ऑलरेडी वीडियो हो गया है और ज़्यादातर जगहों पर बारिश की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर तो चांसेस हैं। मैदानी भागों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ड्राई दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान में भी शुष्क मौसम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरा अनुमान है कि जैसे आज बादल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, हिसार और रोहतक से लेकर अलवर तथा आगरा और मथुरा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन भागों पर जो बादल हैं, कल भी यहाँ पर उत्तर पूर्वी पंजाब से लेकर हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर ये बादल बनेंगे और कहीं कहीं पर आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना बनेगी, गर्जना के साथ। हो सकता है कि बारिश बिल्कुल ना हो, लेकिन कुछ न कुछ प्री मानसून की एक्टिविटी, आंधी तूफान जैसी कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेगी। और ये सिचुएशन आपको आगरा और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बरेली से लेकर इधर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और प्रयागराज, वाराणसी तथा जौनपुर तक नजर आ सकती है। अयोध्या तक भी नजर आ सकती है। राजस्थान में भयंकर गर्मी रहेगी, बिल्कुल सावधान रहिए, बाहर निकलने से बचिए। इधर पंजाब से बिहार तक भी बच कर रहिए, गर्मी का प्रकोप यहाँ पर रहेगा। पूर्वी बिहार के भागों में कई जगहों पर बारिश तेज हो सकती है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और दरभंगा तक संभावना। किशनगंज और चंपारण में भी थोड़ी बहुत बरसात की, चंपारण और मधुबनी में भी है। बाकी जगहों पर बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन हल्के हल्के बादल यहाँ पर बनेंगे कुछ जगहों पर इस रीजन में, इंक्लूडिंग पूर्वी मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मेघालय, असम तथा सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में तेज बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की वर्षा की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र में ड्राई वेदर, हॉट वेदर और ह्यूमिडिटी का अभी यहाँ स्तर बढ़ नहीं रहा है ज़्यादा। थोड़ी सी हवा जरूर यहाँ आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में ह्यूमिडिटी रहेगी। बाकी वेस्ट एमपी में और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर ह्यूमिडिटी कम होगी और गर्मी भयंकर होगी। तो गर्मी से यहाँ पर भी बच के रहना होगा। ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश के सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा।
लेकिन कोलकाता से चेन्नई के बीच और कन्याकुमारी के बीच जो पूर्वी घाट है, यहाँ पर हवा की रफ्तार बढ़ रही है। कुछ बादल बढ़ेंगे, बरसात भले यहाँ पर देखने को ना मिले। रायलसीमा में ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, केरल और तमिलनाडु में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो भारत में सबसे पहले मानसून का वेलकम करता है, हालांकि केरल से शुरुआत के बाद भारत में मानसून का आगमन माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 20 मई से पहले मानसून आता है। इस बार उससे भी पहले आने की संभावना है, 15, 16, 17 के बीच में। तो जल्दी ही यहाँ मानसूनी बारिश शुरू होगी। कल भी 13 मई को भी यहाँ पर तेज वर्षा होने की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।